जो लोग कहते थे विपक्षी एकता असंभव है, ताश के पत्ते की तरह यह ढह जाएगा। नीतीश कुमार ने जो चरित्र निर्माण किया है उसका परिणाम है, उछल के चल जाएगा, एक बेंग उधर उछल के चल जाएगा। वैसे ही प्रतिपक्ष है, ये उछलते रहता है। और अब तो भाजपा को हम सलाह दे रहे हैं कि देखिए मोदी जी हैं आपके नेता, सब चुट्टा कमंडल लीजिए जल्दी से। ये ऐसे ही जबरदस्ती अपने मुँह मिट्ठू लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं। अब कुर्ता पजामा पहनिएगा तो टिकट काट देगा नरेंद्र मोदी सब। होगा ही नहीं तो हो गए, अगर मगर क्या मौसी के मोछ होता तो बहुत रंगदार होती। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वीडियो में हम पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करेंगे, दोनों को सुनवाएंगे। हमारे साथ नीरज कुमार मौजूद हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। विपक्ष की एकजुटता होनी थी, लेकिन 12 जून को जो बैठक होने वाली थी उससे पहले ही ग्रहण लग गया। ग्रहण कहाँ लग गया नीरज जी? कहाँ ग्रहण लग गया? टल गया बैठक? नहीं, ग्रहण की बात वो लोग करते हैं जो लोग कहते थे विपक्षी एकता असंभव है, ताश के पत्ते की तरह यह ढह जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी की मुहिम सफल नहीं हो पाएगी। अरे भाई, तिथि का विस्तार हुआ है तो इसका मतलब विपक्षी एकता की भूमिका खत्म हो गई। लेकिन तारीख टल गई ना। नहीं, तारीख तो टल सकता है ना, तारीख टलना कौन बड़ी बात है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना फोटो सेशन कराना था वंदे मातरम ट्रेन में, तो एक्सीडेंट हो गया बालासोर में, तो गोवा वाला स्थगित कर दिए कि नहीं? तो क्या स्थगित किए? सवाल इस बात का, मुद्दा महत्वपूर्ण था। मुद्दा क्या है? गैर भाजपा दलों को एकजुट करना, और उसको एकजुट करने की कार्रवाई में निश्चित रूप से ताकत मिली और अधिकाधिक विपक्षी दल एकजुट हो। बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार को ये झटका लगा है। कोई झटका नहीं है। झटका तो उनको हम 2015 में दे चुके हैं, तब पर भी नहीं। हमारा झटका तो 2015 में उनको लग चुका है। हमारा करंट कितना कड़ा होता है इसका एहसास तो भाजपा को है। इसीलिए 45 एमएलए की पार्टी है जनता दल यू। अब पूरा प्रवचन नीतीश कुमार पर केंद्रित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम में कुछ न कुछ तो खूबियां हैं, हम ही पर हमला होते रहता है, दूसरे पर हमला इनको करने में दिक्कत होती है। तो कोई चिंता की बात नहीं, नैतिक बल की बुनियाद पर हम हैं। विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे नीतीश कुमार, आपको लगता है? अधिकाधिक विपक्ष को हम एकजुट कर पाएंगे। देश के अंदर जो वातावरण बन रहा है, नहीं तो पार्लियामेंट का क्या होगा? संसद का धर्म गुरु लोग बैठेंगे क्या संसद में? जो तस्वीर अभी दिखाई पड़ा संसद में, वो जो जिस संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पटेल और नेहरू जैसे लोग बैठते थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग बैठते थे, उसके उद्घाटन सत्र का देख लीजिए, और ये जो मोदी जी का जो पार्लियामेंट देख लीजिए। अब तो भाजपा को हम सलाह दे रहे हैं कि देखिए मोदी जी हैं आपके नेता, सब चुट्टा कमंडल लीजिए जल्दी से। चुट्टा कमंडल जटा उटा बढ़ाइए, तब ये टिकट मिलेगा बीजेपी में। अब कुर्ता पजामा पहनिएगा तो टिकट काट देगा नरेंद्र मोदी सबका। लेकिन मतलब आपको लगता है कि हाँ ये सफल हो जाना है, ये बैठक हो जाना? बिल्कुल सफल भी होगा, और इसको अंजाम तक 2024 में हम पहुंचाएंगे। 2024 में अंजाम तक पहुंचाएंगे। नीरज कुमार हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुना है। अब जरा विपक्ष की बातों को भी सुनिए। विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है, और अब जो बैठक 12 जून को होने वाली थी वो बैठक भी टल गई है। जेडीयू के नेता ने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुना है। हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव हैं। नवल किशोर जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भी कल कहा, आपने सुना होगा कि बातें होंगी, आगे होंगी, लेकिन बैठक तो टल गई ना। असल में नीतीश जी बेचैनी में है, और इनको कोई घास डालिए नहीं रहा है। इनके चरित्र पर कोई यकीन करता नहीं है कि कब यूपीए के साथ हैं या कब एनडीए के साथ हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने जो चरित्र निर्माण किया है उसका परिणाम है। और कांग्रेस पार्टी घास नहीं डाल रही है, सबसे बड़ी पार्टी बात तो हुई थी, राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, फिर बात तो हुई है। अरे नहीं, तो गए थे तो एक बार सोनिया गांधी भी लौटा दी थी। ये ऐसे ही अपने मुँह मिट्ठू बन रहे हैं। नीतीश कुमार का देखिए, राजनीति में सब कुछ हो लेकिन चरित्र भी बड़ी चीज़ है। इनका जो चरित्र है वो ढुनमुन चरित्र है, और ढुनमुन चरित्र वाले को लोग जल्दी यकीन नहीं करते हैं। इसलिए नीतीश जी, अच्छा नीतीश जी से यहाँ छोटी पार्टी इस देश में कौन है जो एकत्रित करने चले? सब इनसे बड़ी पार्टी है, जितने रीजनल पार्टी है। आपको शक लग रहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा? नहीं, विपक्ष का एकजुट होना बेंग का पंचायती होना
दोनों एक है। जैसे बैंक 10 को के आप जमा करोगे तो एक बैंक उधर उछल के चल जाएगा, एक बैंक उधर उछल के चल जाएगा। वैसे ही प्रतिपक्ष है, ये उछलते रहता है और नीतीश कुमार को कोई हाथ लगने। अब नीतीश कुमार दूसरा स्ट्रेटजी तय कर रहे होंगे कि कहाँ पलथी मारे। वो बहुत देर तक, बहुत दिन तक एक जगह नहीं रहते हैं, मतलब पलटने को तैयार होंगे ना। निश्चित रूप से वो कोई पलटी मार का व्यवस्था कर रहे होंगे। उनके पास जनाधार नहीं है और ये बात सब समझ रहा है कि नीतीश कुमार का जनाधार बिहार में ख़त्म हो गया है। तो ये ऐसे ही ज़बरदस्ती अपने मुँहा मिट्ठू लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं। अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है, नीतीश कुमार की रणनीति पर शक नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर विपक्ष के सभी नेता एकजुट हो गए तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अरे कोई एक होगा ही नहीं तो हो गए। अगर मगर क्या मौसी के मोछ होता तो बहुत रंगदार होती, न मौसी के मोछ होगा न रंगदार होंगे। नीतीश जी के पास कुछ है ही नहीं और प्रतिपक्ष के, अच्छा ये हम बार बार कहते हैं कि ये घिसे पीटे 5 गो गिद्दी आदमी, 10 गो गिद्दी आदमी, कमजोर आदमी मिल के पहलवान से दारा सिंह से लड़ सकता है। उसके लिए अपना बल चाहिए और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को नहीं हरा, नरेंद्र मोदी को हराना नहीं। नरेंद्र मोदी के ये जो छोटे मोटे सब नेता हैं सेकंड रो थर्ड रोड के, उसको नहीं हरा सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये जिंदा रहे हैं। ये कब कहाँ रहेंगे किसी को पता है, वो सब समझता है। सब समझ रहे हैं लोग। क्या कुछ पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार हो रहा है, जेडीयू के नेता हो या आरजेडी के नेता हो, सभी हम आपको बयानों से अवगत करा रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।